हेलो दोस्तों। आज मैंने युद्ध के बारे में थोड़ा सोचा। आज 5 तारीख है और शुक्रवार है और महीना जून है और अभी रात का वक्त है, तो मैं थोड़ा फ्री अपने काम से हुआ तो सोचा थोड़ा वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली युद्ध में लास्ट 2 दिनों से ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि कुवैत में और बहरीन में थोड़े अटैक हुए ईरान के। बस इतना ही। और लेबनान में जो हमले हो रहे थे, इसके कारण ये मेन बात है। ईरान ने ऐसा कहा कि हम जो बलदेद है, एक दूसरा रास्ता भी है जैसे हॉर्मुज भी है, तो वो भी हम बंद कर देंगे। ये मेन बात है। अब क्या होगा इससे कि यूरोप में और इजराइल में तेल जाना बंद हो सकता है। बातचीत तो अभी कुछ देखो ऐसा है कि भाई कहीं पे भी बातचीत का आयोजन नहीं हुआ है, सिर्फ फोन से ही थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। लेकिन जैसे हम समझे ना कि भाई सब ये 2 दिन हमला करेंगे, बाद में 3-4 दिन तक बैठे रहते हैं। और युद्ध में आपने ऐसा युद्ध देखा नहीं होगा। इसे कहते हैं ना कि मर्यादा में युद्ध करना। युद्ध में कभी मर्यादा होती है? मर्यादा यानी एक बम उसने फोड़ा है तो हमें एक ही बम फोड़ना है, उसका जवाब सिर्फ देना है। लिमिटेड अटैक हो रहे हैं, तो युद्ध की टोटली अभी सोचो डेफिनेशन ही बंद हो, सब बदल गई है। अब एक बात और सोचो, अमेरिकन सैनिक 3 शिप लेके, 3 बड़ी बड़ी शिप और 18 छोटी शिप, 21-22 शिप दरिया में खड़ी हुई है 3 महीने से। यार थोड़े दिन कम, लेकिन 3 महीने से वो लोग दरिया में है। अब 3 महीने से उसने किया क्या समझो कि कुछ ऐसे मैसेज हो जाए या कुछ 2-3 हमले हुए तो शिप को लेकर दूर चले जाते हैं, फिर 1-2 दिन में वापस उसी पोजीशन में आके खड़े रह जाते हैं। अटैक करना नहीं है, बस वहाँ खड़े रहना है। दोनों साइड, ईरान से भी ऐसा ही है। ईरान तो हम ईरान को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये लोग समाधि में बैठे हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं उस समाधि में कि आप हमला करो। कुछ इसमें कुछ देखो, हर एक ऐसे सोचता है कि अमेरिका पावरफुल है और इजराइल भी थोड़ा अटैक में अच्छा है, ईरान डिफेंस में अच्छा है। अटैक तो इतना होना चाहिए ना कुछ। हम तो कहे इसका समाधान हो गया, हम तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हालत देखो युद्ध में। 3 महीने से आप युद्ध करने गए हो या हॉलीडेज में गए हो, अब सैनिकों की हालत कैसी होगी समझो।
कि आपने जैसे कहते हैं ना कि भाई शिप में जो ये मिसाइल फोड़ने के लिए सब जो मशीन होती है उसमें बारूद भी 3 महीने से पड़ा हुआ है। कई जगह पर ये सब रख के बैठे हुए हैं, फोड़ने वाला कोई नहीं है। मेन कारण ट्रंप है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसका मिजाज ही थोड़ा ऐसा है, थोड़ा ही रोमांटिक आदमी है, नृत्य वगैरह भी करते हैं। तो ये सब लक्षण इन लोगों में हमें दिख रहे हैं कि भाई पता नहीं कहाँ ये जो मैनेजमेंट होता है उसका, वो वर्ल्ड में उसका नाम होता है अमेरिकन मैनेजमेंट। हम तो उसके युद्ध की हर एक बात को सोचते रहते हैं। आज भी हमें ऐसा लगता है कि भाई युद्ध के बारे में अगर अमेरिका युद्ध कर रहा है तो थोड़ा देखना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी देखनी चाहिए, उसका सैनिक देखनी चाहिए, उसका जो भी अटैक है वो सब देखना चाहिए, कोई चक्रव्यूह लगाता है तो देखना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है हम सब ज्ञान भूल गए हैं इसमें। वो इस तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, 1-2 दिन युद्ध हुआ बस, बाद में कहेंगे सीज फायर। अब सैनिकों की हालत में आपको एक बात कहता हूँ, देखिए सैनिकों में एक खुमार होता है लड़ने का। अब सैनिक को अब युद्ध में ले गए तो उसको अच्छा लगता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसको अटैक करना है, उसको कुछ करना है तो टोटली उसका जो उसको परफॉर्मेंस कुछ करना है तभी वो जी सकेगा, वरना ऐसे ही बिठाएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उसको एक एंथुसियाज्म जोम होता है। अब उसकी हालत क्या होगी, 1 दिन हमला करो, 2 दिन 3 दिन आराम करो तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब महीनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे अमेरिका में कई युद्ध लड़ने वाला है, या हर एक देश में होता है कि पुराने जो भी कहते हैं ना कि वेल एक्सपीरियंस जो सोल्जर होते हैं ना, वो आते हैं। उसको लगेगा कि अगर युद्ध में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा तो वो लोग टूट पड़ते हैं, यानी कि वो लोग अपना सोचते हैं कि हम पोजीशन कुछ लेते हैं, कुछ अटैक करते हैं। बीच में शुरुआत के दिनों में, बीच में नहीं, शुरुआत के दिनों में आए थे थोड़े कि चलो कुछ हमारी पोजीशन भी लेते हैं, लेकिन फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सीज फायर, उसका मूड बिगड़ जाएगा। भाई वो लोग सोचते कि अभी आए अभी बैठे और कहते सीज फायर। हर एक का दिमाग ऐसे, हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ इसमें मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। दूसरी एक बात सोचो, वर्ल्ड में जितने भी ये जो युद्ध के बारे में जो पत्रकार होते हैं वो भी इस युद्ध में शुरुआत के दिनों से ही वो लोग समझ गए, सब बाहर निकल गए। जब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करने लगे और बैकअप करने लगे तभी ये लोग बाहर निकल गए, उसके प्रवचनों के कारण। वो हर दिन टीवी में आता है और हर दिन कुछ न कुछ युद्ध के बारे में कहता है कि हमने इसका इतना